आज हम पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पढ़ेंगे। विश्व पशुधन गणना की रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई है? ये मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा ये जारी की गई है। विश्व पशुधन गणना की संख्या के अनुसार कुल पशुधन में गो पशु कितने परसेंट है? 35.94% और भैंस है ये 20.45%, बकरी है 27.80%, फिर है भेड़ है 13.87% और सुअर है 1.69% तथा अन्य पशु हैं 0.25% है। प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व किस राज्य में सबसे अधिक है? वो बिहार में है। बिहार में सबसे अधिक है। भारत में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? ये जमुनापारी है। कौन सी है? जमुनापारी है। गाय को थारपारकर प्रजाति कहाँ पाई? गाय की थारपारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाती है। विश्व पशुधन गणना के अनुसार पशुओं की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि पश्चिम बंगाल 23% है। पश्चिम बंगाल में कितना है? 23% है। तत्पश्चात तेलंगाना में 22% देखी गई है। विश्व में दुग्ध उत्पादन मिल्क प्रोडक्शन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है? ये प्रथम है दुग्ध उत्पादन में। भारत में श्वेत क्रांति का जनक, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? ये डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। मुर्गी के अंडे का कवच किस पदार्थ से निर्मित होता है? ये कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होता है। विश्व में सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? ये लेघॉर्न है। कौन है? लेघॉर्न है। भारत में स्थापित केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म सूरतगढ़ राजस्थान, धमरोड़ गुजरात, अलमाड़ी तमिलनाडु, फिर चिपलिमा और सुनबेडा उड़ीसा में है, हेसरखट्टा कर्नाटक और अंदेश नगर उत्तर प्रदेश में है। यह केंद्र गाय और भैंसों के प्रजनन के लिए उत्तम नस्ल के सांड और परिशिष्टित वीर्य का उत्पादन करते हैं। रेफ्रिजरेटर सेमन की ये उत्पादन करते हैं। केंद्रीय प्रशिक्षित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान हेसरघट्टा बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है, जो उत्तम नस्ल के सांड व भैंसों का वीर्य उपलब्ध कराता है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध उत्पादन एवं वितरण से। ऑपरेशन फ्लड के विभिन्न चरण क्या क्या हैं? ऑपरेशन फ्लड 1 जुलाई 1970 से मार्च 1921 है। 1970 से मार्च 1981 है। ऑपरेशन फ्लड 2 अप्रैल 1981 से मार्च 1985 है। ऑपरेशन फ्लड 3 अप्रैल 1985 से मार्च 1996 है। भैंसों की देसी नस्ल की 3 प्रमुख किस्में कौन कौन सी है? मुर्रा है, नीली रावी एवं जाफराबादी है। ये सुअर देखो कितना परसेंट है? 1.69%। भेड़ है 13.87%। भैंस है, भैंस कितना है? 20.45% है। बकरी है 27.80%। गाय और बैल कितने हैं? ये 35.94% है। विश्व पशुधन गणना 2019 की ये रिपोर्ट है। स्टॉक फार्मिंग किससे संबंधित है? ये पशुओं के प्रजनन से संबंधित है। विश्व राष्ट्रीय पशुधन गणना 2019 के अनुसार भारत में मवेशियों की संख्या क्रमशः सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, फिर राजस्थान में, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ स्थित है? ये हिसार हरियाणा में है। कहाँ है? हिसार हरियाणा में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये मथुरा में है। आगे हमारा है स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम पशुधन गणना किस वर्ष में आयोजित की गई है? वर्ष 1951 में आयोजित की गई है।
देश में दुग्ध व्यवसाय के लाभकारी प्रशिक्षण व जानकारी के लिए 3 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित है। कौन कौन है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान NDRI करनाल है, मानसिंह इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग मेहसाना है, फिर जी देसाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पालनपुर, फिर बनासकांठा, सिलीगुड़ी, जालंधर तथा इरोड में प्रादेशिक केंद्र स्थापित किए गए हैं। भैंसों पर अनुसंधान के लिए हरियाणा राज्य के हिसार जिले में केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। आगे हम पढ़ेंगे खनिज संसाधन मिनरल्स रिसोर्सेज के लिए। देखो धात्विक खनिज में कौन कौन है? लौह धातुएं जिसमें लोहे का अंश हो, जैसे कि लौह अयस्क, मैग्नीज, निकल एवं कोबाल्ट। कौन कौन है? ये लौह अयस्क, मैग्नीज, निकल और कोबाल्ट है। अलोह धातुएं जिसे तांबा, सीसा, जस्ता, ये बॉक्साइट इत्यादि हैं आलोह के। बहुमूल्य खनिज में कौन कौन है? ये सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि हैं। अब अधात्विक खनिज में सबसे ये नाम क्या है? अब्रक है, नमक है, पोटास है, सल्फर है, जुनास है, चुना पत्थर है, संगमरमर है और बलुआ पत्थर है। ऊर्जा खनिज में कौन कौन है? ये कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है? धारवाड़ तंत्र है, जो कहाँ से कहाँ तक फैला है? ये आंध्र प्रदेश, फिर झारखंड के इलाके, ये सब में ये फैला है। कर्नाटक, ये सब सारे इलाके आते हैं, और उड़ीसा। भारत के दक्षिण भाग में खनिज संसाधन के वृहद भंडार है, दक्षिण पूर्व में है। कहाँ है? दक्षिण पूर्व में है। भारत का कौन सा राज्य खनिज संसाधन में सर्वाधिक संपन्न राज्य है? ये उड़ीसा है, उड़ीसा। भारत का कौन सा राज्य मूल्य की दृष्टि से खनिज उत्पादन में भी अग्रणी है? ये उड़ीसा है। लौह अयस्क के प्रकार पढ़ेंगे हम। मैग्नेटाइट Fe3O4, हेमेटाइट Fe2O3, लिमोनाइट 2Fe2O3 3H2O, सिडेराइट Fe2CO3। ठीक है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। भारत में लौह अयस्क किस प्रकार की शैली में पाया जाता है? ये धारवाड़ में पाया जाता है। किसमें? धारवाड़ में। प्रसिद्ध लौह अयस्क आयरन और खान कुद्रेमुख किस राज्य में स्थित है? ये कर्नाटक में है। राजस्थान के नाथरा कीपाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? ये लौह अयस्क पाया जाता है। बेलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? ये लौह अयस्क से संबंधित है। तांबा, कॉपर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ? ये मलाजखंड क्षेत्र मध्य प्रदेश में होता है, जबकि इसके सबसे अधिक भंडार राजस्थान में है। मलाजखंड क्षेत्र मध्य प्रदेश में होता है तांबे का उत्पादन। एशिया का उच्च कोटि का जस्ता, जिंक एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है। कहाँ? ये भीलवाड़ा जिला राजस्थान में ये सबसे ज्यादा है जिंक। विंध्य शैलों में किसके वृहद भंडार पाए जाते हैं? चूना पत्थर, लाइमस्टोन के पाए जाते हैं। चूना पत्थर, लाइमस्टोन। बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? ये एल्युमिनियम का है बॉक्साइट। बंदर परियोजना किस खनिज की खोज से संबंधित है? ये हीरा की खोज है। भारत में टिन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? ये छत्तीसगढ़ है। भारत का कौन सा राज्य अब्रक माइका का सबसे बड़ा उत्पादक है? यह है आंध्र प्रदेश है। भारत की सबसे बड़ी अब्रक पट्टी ये हजारीबाग, झारखंड, गया और मुंगेर जिले में पाई जाती है। कोडरमा को तो मेंशन ही नहीं किया, जबकि कोडरमा को क्या नाम से जाना जाता है? ये झारखंड की अब्रक की राजधानी के नाम पे जाना जाता है। सबसे ज्यादा अब्रक कोडरमा में ही होता है। भारत में सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर मकराना कहाँ पाया जाता है? संगमरमर मार्बल कहाँ पाया जाता है? ये मकराना राजस्थान में पाया जाता है। मकराना फेमस है ना ये मार्बल। क्वार्टजाइट किस पत्थर का कायांतरित मेटामॉर्फिज रूप है? ये बलुआ पत्थर। ये क्वार्टजाइट किस पत्थर का कायांतरित रूप है? ये बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन का ही कायांतरित रूप है। क्रोमाइट उत्पादन में किस राज्य का एकाधिकार है? ये उड़ीसा है क्रोमाइट में। भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% सांभर झील से उत्पादित किया जाता है। कहाँ? सांभर झील से उत्पादित किया जाता है। भारत में ग्रेनाइट की पट्टियों
तो स्लेट कहाँ बनाए जाते हैं? ये ललितपुर उत्तर प्रदेश में बनाए जाते हैं, ग्रेनाइट की पट्टियां और स्लेट। केरलम के समुद्र तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? ये मोनोजाइट पाया जाता है। केरलम के समुद्र तट पर मोनोजाइट पाया जाता है। जादूगोड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, जादूगोड़ा। उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म और लौह अयस्क मयूरभंज व कंजर में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है, यहाँ से निकाला जाता है। अरे यार, आगे हमारा है वैश्विक खनिज उत्पादन में भारत का क्या योगदान है। 2023-24 का ये रिपोर्ट है। देखो बॉक्साइट में भारत का स्थान कितना है? ये 6th स्थान है भारत का। और विश्व उत्पादन में योगदान 5.76% है। क्रोमाइट में तृतीय स्थान है, 8.39 है। लौह अयस्क में तृतीय है, 11.05% है। मैग्नीज अयस्क में 5% है, 6.38। फिर है मैग्नेसाइट, ये देश में स्थान कितना है? 15वां है, 0.55। और मैग्नीज अयस्क का 5वां था, 6.38। रॉक फॉस्फेट एपेटाइट, ये 18वां स्थान है, 0.66% यहाँ उत्पादन किया जाता है। एल्यूमिनियम प्राथमिक में द्वितीय स्थान है, 5.95 उत्पादित किया जाता है। तांबा परिष्कृत, ये 10वां स्थान है, योगदान में 1.84% है। इस्पात कच्चा द्रव, ये द्वितीय स्थान है, कितना ये परसेंटेज में? 7.51 है। सीसा रिफाइंड, ये 10वां स्थान है, 1.44% है। जिंक तृतीय है, 5.75 है। अब हमारा झारखंड खनिज उत्पादन 2025-26 के मूल्य में राज्यों का हिस्सा परमाणु ईंधन खनिज लघु खनिज को छोड़कर है। उड़ीसा का खनिज उत्पादन का मूल्य कितना है? ये 38.37% है। राजस्थान का 23.17% है। छत्तीसगढ़ है 13.52% है। कर्नाटक है 10.09% है। और महाराष्ट्र का 5.35% है। झारखंड का 3.64% है। मध्य प्रदेश का 2.43% है। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार ये है। भारत 95 खनिजों का उत्पादन करता है, जिसमें 4 ईंधन है, 10 धात्विक है और 27 अधात्विक है, 3 परमाणु है, 5 गौण खनिज है। भवन और अन्य सामग्री सहित शामिल है ये। अन्य खनिज भंडार व उनके उत्पादक क्षेत्र, लौह अयस्क हेमेटाइट और लौह अयस्क मैग्नेटाइट। ठीक है, ये मुख्य भंडार कहाँ है? उड़ीसा में है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है। मुख्य उत्पादक है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। क्षेत्र है कंजर, चित्रदुर्ग और राजनांदगांव है। सोना, ये मुख्य भंडार है कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। मुख्य उत्पादक है कर्नाटक एवं झारखंड है सोना में। फिर क्षेत्र है रायचूर, सरायकेला, कुर्नूल। क्रोमाइट में कहाँ है? ये उड़ीसा, मणिपुर, नागालैंड है क्रोमाइट। मुख्य उत्पादक है उड़ीसा। ये क्षेत्र है जाजपुर व हसन। चांदी, ये राजस्थान, कर्नाटक, झारखंड में है। राजस्थान एवं कर्नाटक मुख्य उत्पादक है और क्षेत्र है रायचूर, चित्तौड़गढ़ ये है। तांबा, राजस्थान मुख्य भंडार में है, मध्य प्रदेश, झारखंड। मुख्य उत्पादक में मध्य प्रदेश व राजस्थान है। क्षेत्र कहाँ है? बालाघाट, फिर झुंझुनू, पूर्वी सिंहभूम, ये सब क्षेत्र हैं। निकेल, उड़ीसा, झारखंड, नागालैंड। मुख्य उत्पादक में है उड़ीसा व झारखंड। क्षेत्र है कटक, सुकिंद्रा क्षेत्र, कंजर। फ्लोराइट, ये गुजरात, राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ में है। मुख्य भंडार, मुख्य उत्पादक है महाराष्ट्र। क्षेत्र है चंद्रपुर, महाराष्ट्र है। एपेटाइट, ये पश्चिम बंगाल, झारखंड व मेघालय है। पश्चिम बंगाल, झारखंड व मेघालय है। मुख्य उत्पादक है आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। क्षेत्र है विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश, पुरुलिया, पश्चिम बंगाल।
फिर है राक फास्फेट, ये झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश में है। झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश। राजस्थान व मध्य प्रदेश इसके मुख्य उत्पादक है। क्षेत्र है उदयपुर, छतरपुर। हीरा, हीरा के लिए मध्य प्रदेश फेमस है। पन्ना, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये मुख्य उत्पादक में है, ये पन्ना। ग्रेफाइट, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। मुख्य उत्पादक में तमिलनाडु है, उड़ीसा है। और क्षेत्र है नौपारा, पलामू, लातेहार है। फिर है मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट उत्तराखंड, तमिलनाडु, राजस्थान। मुख्य उत्पादक में तमिलनाडु और उत्तराखंड है। फिर है क्षेत्र है बागेश्वर और सलेम है, सलेम। टीन में, टीन हरियाणा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा है। छत्तीसगढ़ मुख्य उत्पादक में है और क्षेत्र है जगदलपुर, दंतेवाड़ा है। गार्नेट, ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान इसका मुख्य उत्पादक है और उसके क्षेत्र है अजमेर, भीलवाड़ा और टोंक है गार्नेट का। सल्फर, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड और इसका उत्पादक है उड़ीसा, केरल, हरियाणा। और क्षेत्र कौन से, जगत सिंहपुर और एर्नाकुलम है। फायर के लिए अग्नि सह पट्टी, गोंडवाना तथा टर्चरी कोयला संस्तरों में गुजरात, आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र है। झारखंड में झरिया, झारखंड एवं रानीगंज, पश्चिम बंगाल। पायराइट्स, ये कहाँ है, बिहार, राजस्थान, कर्नाटक। बिहार एवं राजस्थान, अमझोर, सलादीपुरा है। काइनाइट, ये तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक एवं झारखंड काइनाइट में फेमस है। मैसूर, पूर्वी सिंहभूम ये सब क्षेत्र हैं। छोटानागपुर के पठार को भारत का रूर के नाम से जाना जाता है। रूर ऑफ इंडिया कौन है, छोटानागपुर के पठार को बोला जाता है। अब हम ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। अब है ऊर्जा, एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। भारत में कुल विद्युत ऊर्जा उत्पादन के स्रोतों के अंश का सही अनुक्रम क्या है, तापीय है, जलीय है और वायु आणविक है। कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 253.96 गीगावाट नवंबर 2025 तक था ये। और इसमें सूक्ष्म हाइड्रो क्षमता 2% है, दीर्घ हाइड्रो क्षमता 20% है, जैव ऊर्जा 5% है, पवन ऊर्जा 21% है और सौर ऊर्जा है 52% है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन किस वर्ष प्रारंभ की गई है, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन 11 जनवरी 2010 को ये प्रारंभ की गई है। कोरडी थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है, कोरडी है, ये नागपुर में है। काकरापारा परमाणु विद्युत संयंत्र, काकरापारा एटॉमिक पावर प्लांट, ये कहाँ है, गुजरात में। उसके बाद है हमारा पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र लुनेज किस राज्य में स्थित है, गुजरात में है। और ये काकरापारा को कैसे याद रखना है, देखो इनके खाने के जो गुजरातियों का जो खाने का आइटम है क्या क्या है, जैसे फाफड़ा, थोड़ा काकरा टाइप का ही थोड़ा सिमिलर साउंड कर रहा है, थेपला, ये सब इनका खाने का है तो उससे रिलेट करना है, इनका खाने का आइटम के नाम से ये सिमिलर है। काकरापारा, थेपला, फाफड़ा, ढोकला ये सब सिमिलर लग रहा है थोड़ा। फिर है राणा प्रताप सागर बांध का विद्युत गृह पावर हाउस कहाँ स्थापित किया गया, कोटा, राजस्थान में किया गया है। शीर्ष कोयला उत्पादक में देखो उड़ीसा उत्पादन परसेंटेज में ये 218.98% है, उत्पादन है 24.52% मिलियन टन। छत्तीसगढ़ है 184.895 है, 20.70% है। झारखंड है 156.445 है, उत्पादन है 17.52% है। मध्य प्रदेश में 146.028 है, उत्पादन है 16.35% है। भारत का कुल उत्पादन कितना 1047.523 मिलियन टन है।
भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन ईंधन थोरियम कौन है? थोरियम है। नाभिकीय ईंधन ये न्यूक्लियर फ्यूल ये थोरियम है। भारत में कोयला उत्खनन कार्य कब प्रारंभ हुआ था? ये 1744 में हुआ था। 1744 में रानीगंज पश्चिम बंगाल में हुआ था। भारत का कौन सा शैल तंत्र कोयला भंडारों का प्रमुख क्षेत्र है? ये गोंडवाना क्षेत्र है। कौन सा? गोंडवाना क्षेत्र है। भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं? ये झारखंड में। कहाँ पाए जाते हैं? झारखंड में पाए जाते हैं। भारत में स्थित ताप विद्युत केंद्र, देखो राज्य ताप विद्युत केंद्र आंध्र प्रदेश, ये नेल्लोर और विजयवाड़ा में। तेलंगाना ये रामागुंडम, भद्राचलम, कोट्टागेदम, ये मानुगुरु ये इलाका। असम में बोंगाईगांव, चंद्रपुर है, कामरूप है। बिहार में है बरौनी, कहलगांव। ये बरौनी वाला पूछा था कि बरौनी कहाँ पे है, बिहार का ऐसा ही वाला एग्जाम में ही आया था। छत्तीसगढ़ कोरबा है। दिल्ली में बदरपुर, इंद्रप्रस्थ, राजघाट है। गुजरात में अहमदाबाद है, बनास है, धुआरम है, गांधीनगर है, कच्छ है, कांडला है, महुआ है, पोरबंदर है, साबरमती, शाहपुर, सिक्का, उकाई, उतारन, वांशक, बोरी है ये। हरियाणा में फरीदाबाद, पानीपत और यमुनानगर। पानीपत और यमुनानगर। जम्मू कश्मीर ये कालाकोट है, कालाकोट में। झारखंड में बोकारो, सतपुड़ा, स्वर्णरेखा। मध्य प्रदेश में, लेकिन ये सतपुड़ा झारखंड में थोड़ी है। बोकारो और स्वर्णरेखा तो समझ आता है, लेकिन सतपुड़ा क्यों लिखा है? मध्य प्रदेश अमरकंटक, सतपुड़ा, सिंगरौली है। महाराष्ट्र बल्लारशाह, फिर भूसावल, चंद्रपुर, चोला, खापरखेड़ा, करोडी, नासिक, पारस, पार्ले, ट्रम्बे, उज्जैनी, उड़ान है। मणिपुर है लोकटक, इम्फाल। पंजाब में भटिंडा, रूपनगर। राजस्थान अंटा, बांसवाड़ा, कोटा, पालन, सवाई माधोपुर है। उड़ीसा है बाली मेला, तलचर है। तमिलनाडु है एन्नोर, मेट्टूर, नवेली है, तुतीकोरिन है। उत्तर प्रदेश है बहराइच है, दोहरी घाट है, गोरखपुर है, हरदुआगंज है, जवाहरपुर है, कानपुर है, माऊ है, मुरादाबाद है, ओबरा है। पनकी, परीक्षा, टुंडला है। पश्चिम बंगाल बुंदेल है, दुर्गापुर है, फरक्का है, गौरीपुर है, कालीघाट है, कोलकाता है, मुर्शिदाबाद है, टीटागढ़ है। विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो उड़ीसा राज्य में महानदी पर स्थित है। ये बांध। कोयले के प्रकार, देखो पीट कोल ये निम्न कोयला है। इसमें क्या होता है? नमी की अधिक मात्रा, वो जो ये कार्बन की मात्रा है 40% से कम कार्बन मिलते हैं इसमें। लिग्नाइट कोयला, इसमें भूरा कोयला है। ये जलने पर धुआं अधिक, वो 40 to 60% कार्बन होता है इसमें। कहाँ ये पाया जाता है? तमिलनाडु अर्काट नेवेली में, असम लखीमपुर में, पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग में और कश्मीर करेवा क्षेत्र में। हमारा आगे है बिटुमिनस कोयला, ये काला कोयला है, ठीक है। ये कितना 60 to 80% इसमें कार्बन पाया जाता है और सबसे ज़्यादा तो भारत में बिटुमिनस कोयला ही मिलता है। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। एंथ्रेसाइट कोयला, ये कठोर उच्च कोयला, जलते समय धुआं रहे तो 80 to 90% इसमें कार्बन होते हैं और ये अभी तक तो जम्मू कश्मीर में ही ये मिला है, ये रियासी जिला में मिला है। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र। कोरबा कोयला किस क्षेत्र में अवस्थित है? ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र तालचेर कहाँ स्थित है? ये उड़ीसा में है। छोटानागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास यहाँ पर कोयले खोज के परिणाम स्वरूप हुआ है। झारखंड में कोयला की खाने मुख्यतः कहाँ स्थित है? ये झरिया में है। लिग्नाइट कोयला
के विशालतम भंडार किस राज्य में है? ये तमिलनाडु में है। विश्रामपुर छत्तीसगढ़ किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र झारखंड। झारखंड में कौन कौन से? झरिया, बोकारो, कनपुरा, गिरिडीह क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज है, बरजोरा है, बीरभूम है, सुहागपुर है। उड़ीसा में तलचर है, संबलपुर है, ईब नदी घाटी है। मध्य प्रदेश में उमरिया, सिंगरौली है। छत्तीसगढ़ में कोरबा है, सुहागपुर है, सोनहट है, सेंदुरगढ़ है, मांद रायगढ़ है, विश्रामपुर है। तेलंगाना में गोदावरी घाटी है, सिंगरैनी है। महाराष्ट्र में वर्धा घाटी है, फिर कमटी बांदेर है। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? ये है राजस्थान है। भारत का पहला सहकारी कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? ये महाराष्ट्र के कोपर गांव में स्थापित किया गया है। हाइड्रोजन विजन 2025 किससे संबंधित है? ये पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से संबंधित है। भारत में पेट्रोलियम का प्राकृतिक गैस की खोज निम्नलिखित बेसिनों में हुई है। कहाँ कहाँ हुई है? ऊपरी असम बेसिन, ये 60,000 वर्ग किलोमीटर है। पश्चिमी बंगाल बेसिन, ये 60,000 वर्ग किलोमीटर है। पश्चिमी हिमालय बेसिन, ये 1,00,000 वर्ग किलोमीटर में है। राजस्थान में सौराष्ट्र कच्छ बेसिन, ये 95,000 वर्ग किलोमीटर में है। फिर हमारा उत्तरी गुजरात बेसिन, ये 1,00,000 कितना है? 1,40,000 वर्ग किलोमीटर में है। गंगा घाटी बेसिन 3,85,000 वर्ग किलोमीटर में है। फिर तटीय तमिलनाडु में आंध्र प्रदेश तथा केरलम बेसिन में 75,000 वर्ग किलोमीटर में है। अंडमान एवं निकोबार तटीय बेसिन, ये 2,000 वर्ग किलोमीटर में है। खंबात बॉम्बे हाई अप तटीय क्षेत्र, ये 2,000 वर्ग किलोमीटर में है। पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? भारत में तेल उत्पादन का 4 प्रमुख क्षेत्र निम्नवत है। कौन है? ये ब्रह्मपुत्र घाटी है, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र है, गुजरात है, पूर्वी अपतटीय क्षेत्र है। भारत के कुल ऊर्जा उत्पादन का 1/3 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। ये भारत में तेल के अन्वेषण ऑयल एक्सप्लोरेशन का कार्य ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया है। ये फिर HVJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ होता है? दक्षिणी बेसिन में है। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस का उत्पादन कहाँ किया गया? ये बम्बई हाई में किया गया है। KG-D6 बेसिन किस खनिज के वृहद भंडारक है? प्राकृतिक गैस के। कुंडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में है? ये तमिलनाडु में है। भारत का सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं निर्मित कहाँ किया गया है? माकुम असम में है। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन सी है? डिगबोई असम में है। उत्तर भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? ये गोरखपुर हरियाणा में है। भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? ये गुजरात में है। भारत में परमाणु ऊर्जा के कार्यशील केंद्र कौन है? देखो केगा करना, ये तो भाई 1000 बार झारखंड वाले एग्जाम में तो ज्यादा ही पूछा जाता है। ये केगा कर्नाटक में है। कलपक्कम तमिलनाडु में है। रावत भाटा राजस्थान में है। कुडनकुलम तमिलनाडु में है। ये काकरापार गुजरात में है। नरोरा उत्तर प्रदेश में है। तारापुर महाराष्ट्र में। 2-3 बार इसको देखोगे सुनोगे तो ये याद हो जाएगा। केगा देखो कर्नाटक, थोड़ा सिमिलर है ना, केगा कर्नाटक। कलपक्कम देखो ये तमिलनाडु का अधिकतर नाम में कलपक्कम, थोड़ा म एंड में अधिकतर चीजों में रहता है। रावत भाटी राजस्थान, रा से रावत राजस्थान, ऐसे करना है। फिर यहाँ पे कुडनकुलम, देखो कुडनकुलम में भी म आ रहा है, देखो ये तमिलनाडु में है। फिर काकरापार, हमने इसका जो नाम इतने सारे देखे थे ना व्यंजन के नाम, उसी से थोड़ा सिमिलर साउंड करता है ये, जैसे कि इनका फाफड़ा थेफला, तो उसी तरह काकरा ये गुजरात का।
फिर नरोरा थोड़ा सा मतलब ये याद रखने, नरोरा लगता है कि साउथ का कोई नेम होगा, लेकिन ये उत्तर प्रदेश का है। और तारापुर नागपुर से रिलेट करना महाराष्ट्र का है। भारत के कुल उत्पादित विद्युत ऊर्जा संयंत्र ऊर्जा ये 3.1% है। कितना है भारत में कुल उत्पादित विद्युत ऊर्जा में परमाणु ऊर्जा का कितना अंश है? ये 3.15% है। भारत में 8 दाबित भारी जल रिएक्टर संयंत्र नांगल है पंजाब में 1962 में स्थापित किया गया है। बड़ोदरा गुजरात में 1977 में स्टैब्लिश किया गया है। तूतीकोरिन है तमिलनाडु में है, ये 1978 में स्टैब्लिश किया गया है। कोटा है ये राजस्थान में है, 1985 में किया गया है। तलचर उड़ीसा 1978 में किया गया है। थाल है महाराष्ट्र 1987 में किया गया है। हजीरा गुजरात 1991 में किया गया है। मानुगुरु तेलंगाना 1991 में किया गया है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार भारत में कुल 23 तेल शोधक संयंत्र हैं। भारत में तेल शोधन संयंत्र कितने हैं? 23 हैं। डिगबोई ये असम 1901 में उसका उत्पादन वर्ष है। फिर है ट्राम्बे मुंबई महाराष्ट्र 1954 में स्टैब्लिश किया गया है। फिर ट्राम्बे महाराष्ट्र ये बीपीसीएल के द्वारा किया गया महाराष्ट्र, पहले वाला एचपीसीएल के द्वारा किया गया था 1995। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश 1997 में। नूनामती गुवाहाटी असम 1962 में। बरौनी याद रखना क्वेश्चन में आता है, ये 1964 बिहार में है। कोयला ये गुजरात 1965 में, कोयली कोच्चि केरलम 1966 में है। मनाली तमिलनाडु 1969 में है। हल्दिया पश्चिम बंगाल 1975 है। फिर बोंगाईगांव असम में है 1979 में है। चेन्नई सीपीसीएल का तमिलनाडु 1969 में है। नागपट्टनम तमिलनाडु 1993 में है ये। मथुरा उत्तर प्रदेश 1982 में है। मंगलोर कर्नाटक 1988 में है। पानीपत करनाल हरियाणा 1998। फिर नुमालीगढ़ असम 1993 में है। जामनगर गुजरात 1999 में है। तातीपाका आंध्र प्रदेश 2001 में है। वादीनार गुजरात 2006। भटिंडा पंजाब 2012। बीना मध्य प्रदेश 2011। पारादीप उड़ीसा 2018। आरपीएल जामनगर हिसार वादीनार निजी क्षेत्र एवं एचपीसीएल भटिंडा एवं बीसीएल बीना संयुक्त क्षेत्र के ये उपक्रम हैं। भारत ने भूटान में भारत के सहयोग से संकोच मांगदेक्षी चुखा तथा ताला जल विद्युत परियोजना स्थापित है यहाँ पे। अब है विद्युतीकरण से संबंध संस्थान उपक्रम। विद्युतीकरण से संबंध संस्थान उपक्रम। विद्युतीकरण से संबंध संस्थान और उपक्रम। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी महारत्न कंपनी न्यू दिल्ली में है, 1975 में स्टैब्लिश किया गया है। फिर राष्ट्रीय पन बिजली निगम एनएचपीसी मिनी रत्न कंपनी ये फरीदाबाद में है, 1975 में। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड न्यू दिल्ली 1969 में स्थापना हुआ है। भारतीय विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड न्यू दिल्ली 1999 में। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान एनपीटीआई फरीदाबाद 1965 में। फिर है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो न्यू दिल्ली 2002 में। भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड गेल ये दिल्ली 1984 में। तेल एवं प्राकृतिक गैस ओएनजीसी नई दिल्ली 1956 में। भारतीय विद्युत ग्रिड लिमिटेड गुरुग्राम 1989 में। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन न्यू दिल्ली 1964 में। जापान ऑयल इंडिया नोएडा 1959 में। रायपुर भारत में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव किस राज्य में स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में है।
भारत में स्थापित विद्युत ऊर्जा स्रोतों में सर्वाधिक ऊर्जा कोयले से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? कोयले से प्राप्त होती है। तत्पश्चात नवीकरणीय ऊर्जा, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस एवं परमाणु ऊर्जा का स्थान है। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश किस प्रकार की ऊर्जा का है? ये ऊष्मीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी का है। भारत में मैग्नीज के सर्वाधिक निक्षेप किस राज्य में स्थित है? ये उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। अभ्रक की 3 प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं? ये श्वेत अभ्रक है, पीत अभ्रक है और श्याम अभ्रक है। शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता वाले राज्य 31 दिसंबर 2025 का जो रिपोर्ट है। गुजरात का कितना है? 14,820.94 ये मेगावाट है। तमिलनाडु का 12,075.34 मेगावाट है। कर्नाटक का 8,413.64 मेगावाट है। भारत का कितना है? 54.51 गीगावाट है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार का स्रोत है ये। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ है? भावनगर, गुजरात में है ये। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2025 केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 29 अगस्त 2025 को राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक वित्तीय वर्ष 2023-24 की रिपोर्ट जारी की है। इसमें क्या है? यह राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक का 6वां संस्करण है। इस सूचकांक को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी के सहयोग से विकसित किया है। सूचकांक में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके कुल अंक के आधार पर फ्रंट रनर ग्रेटर देन 60, अचीवर को 50 to 59, फिर 75, फिर कंटेंडर 59.75, फिर कंटेंडर को 30 से 49.7% और एस्पिरेंट को ये 30 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। लेस देन 30 के रूप में वर्गीकृत किया है। प्रत्येक समूह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन कौन से? महाराष्ट्र समूह 1, आंध्र प्रदेश समूह 2, असम समूह 3, त्रिपुरा समूह 4 में है। दो राज्य असम और केरल सफल अचीवर श्रेणी में है। किसमें है? सफल अचीवर श्रेणी में है। जबकि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के दावेदारों की श्रेणी में गया है। देश का प्रथम सोलर थर्मल पावर स्टेशन राजस्थान में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ? राजस्थान में स्थापित किया जा रहा है। जैसलमेर के नोक में बनने वाले पावर प्लांट की क्षमता 50 मेगावाट होगी। कितनी? 50 मेगावाट, जिसमें टावर हीटिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। इस तकनीक से बिजली का वाणिज्यिक उत्पादन वर्तमान समय में केवल अमेरिका में हो रहा है। भारत विश्व का दूसरा ऐसा देश होगा जो टेक्नोलॉजी से विद्युत का वाणिज्यिक उत्पादन करेगा। भारत एवं फ्रांस के सहयोग से सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? ये ग्वाल पहाड़ी, हरियाणा में की गई है। अगस्त 2025 में भारत रेलवे ने बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी पर भारत का पहला रेल पटरियों के बीच 70 मीटर लंबा रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम 38 पैनल 15 किलोवाट पी चालू किया है। आगे हमारा है परिवहन एवं संचार। ये नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं।